ब्रिटेन में मिले ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। 20 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। बुधवार को 13 नए मरीज इस संक्रमण के मिले और इस बीच सरकार ने ब्रिटेन जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। 7 जनवरी तक इस रोक को बढ़ाया गया है और पहले 22 दिसंबर की आधी रात से 31 दिसंबर तक ये रोक लगाई गई थी। इसके अलावा सरकार ने सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर लगा प्रतिबंध भी 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। स्पेशल और कार्गो फ्लाइट्स पर अभी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आज सरकार इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर सकती है। और इसके अलावा देश में बुधवार को कोरोना के करीब 20,000 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 19,752 लोग संक्रमित पाए गए और इस दौरान 23,649 मरीज जो हैं वो ठीक भी हुए हैं और 258 की मौत भी हुई है। इस तरह अब 2,56,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और अब तक कुल 1.02 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 98,56,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 1,48,000 संक्रमित जान गंवा चुके हैं। देश में अब नया कोरोना वायरस, जिसे कोरोना स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो कहर है वो अब देखने को मिल रहा है। और इसके बारे में ये भी अलर्ट जारी किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से कि ये और भी ज़्यादा संक्रामक है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है। तो इसलिए एक नया खतरा जो है वो अब देश के सामने है। हालांकि कोरोना से निपटने के लिए अब कोरोना वैक्सीन भी सामने आ चुकी है। हालांकि इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि इसका नए स्ट्रेन पर कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ प्रभाव होगा, क्योंकि अब तक जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन या फिर कोरोना की कोई दवाई नहीं थी, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे थे उनको बचाया जा सका है। यानी कि कोरोना फैला जरूर है, लेकिन जो ठीक होने की जो दर है वो बहुत अच्छी रही है। कम से कम भारत में बहुत ही अच्छे परिणाम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से नया स्ट्रेन सामने आया है, इसको लेकर के जो चेतावनी जारी की गई है कि ये बड़ी तेज़ी से फैलता है, तो ये एक बड़ा नया खतरा है भारत के सामने। लेकिन इसी खतरे को देखते हुए भारत ने जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उन पर, जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, उन पर 31 जनवरी तक अब आगे उनको रद्द कर दिया। और इसके अलावा ब्रिटेन जाने वाली सभी उड़ानों पर 7 जनवरी तक रोक बढ़ा दी गई है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, हालांकि ठीक होने के जो मामले हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं और जो संक्रमित हैं वो अब कम संख्या हो गई है, लेकिन जो नया स्ट्रेन आया है उसका अब कहर देखने को मिल रहा है, नए मामले सामने आ रहे हैं। उसी का असर अब जो ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइटें हैं उनको सभी को बंद कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो कोरोना वायरस का जो कहर था वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर घटता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो नया स्ट्रेन आया है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं के जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर कर रहे हैं। मगर ये बात करें जिस तरीके से ब्रिटेन से आए हुए वायरस की, तो ब्रिटेन से आए हुए वायरस अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की और ज्यादा मुश्किल बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने व्यक्तियों के अंदर वायरस आया है और कितने व्यक्ति उनके संपर्क में आए थे। मगर लगातार जांच की जा रही है कि इन व्यक्तियों के साथ साथ कितने लोग संपर्क में आए थे, या फिर जो 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक के बीच में जो फ्लाइटें थी उनकी और भी जांच की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार नए स्ट्रेन की, यानी कि नए वायरस की, तो कहीं ना कहीं की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इसको अभी तक कंट्रोल करने की स्थिति नहीं बन पा रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर पुराने वायरस की बात करें तो पुराना वायरस काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की, वो वैक्सीन भी अब जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी लगनी। मगर देखना होगा जो नया स्ट्रेन आया है उसकी जो तोड़ है, यानी कि उसका जो दवाई है वो कब तक मिल पाएगी या उसका इलाज करने का जो तरीका है वो कैसे हो पाएगा। मगर अभी भी लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है और लोगों को समझा रही है कि नए स्ट्रेन से बचने के लिए अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना कितना जरूरी है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ध्रुव चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ध्रुव, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। हाँ, नमस्कार जी डॉक्टर ध्रुव, किस तरीके से देखा जाए जो नया स्ट्रेन अब कोरोना का आया है सामने, और अब तक 20 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने भी आ चुके हैं। हालांकि सतर्कता बरत रही है सरकार, लेकिन क्या कुछ असर इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, वायरसेस में म्यूटेशन और नए करना जी कोई बात नहीं है। जी सिर्फ जो नई चीज है इसमें वो ये है कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है
जी जिससे कि हम बहुत जल्दी पता कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है और वायरस ने अपना चाल चरण बदला है। जी तो वो यूके के अंदर नेटवर्क बहुत बढ़िया है। जी तो चक्कर में जो उनका नेटवर्क उनका प्रोग्राम है उसके कारण ने ये स्ट्रेन पकड़ा है और उसके अंदर 17 म्यूटेशन है, जिसमें से खास तौर पर 3 म्यूटेशंस को लेके दिक्कत मानी जा रही है कि ये प्रॉब्लली ज्यादा फिर इसे स्प्रेड करता है और साउथ लंदन में और आपका इंग्लैंड के अंदर ये स्ट्रेन डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया है। जी और ये जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, हम एंटीजेनिक शिफ्ट बोलते हैं जी ये इन्फ्लुएंजा के अंदर। अब ये कितना सीवियर बीमारी कर रहा है ये अभी तक भी पुष्टि नहीं हुई है। जी आमतौर पर जब वायरसेस तेजी से फैलते हैं तो अगर मैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से बात करूं जी तो उसके लिए कीटाणु या विषाणु या कंटेजियन जो भी आप कहिए, उसके लिए अगर वो ज्यादा घातक होता है तो उसके लिए खुद के लिए ठीक नहीं होता है वो, जी क्योंकि उसके अंदर फिर होस्ट खत्म हो जाएंगे तो वो कहाँ पनपे। जी मेरा इसलिए मानना है कि हमें केयरफुल होने की जरूरत है। जी मोस्ट ऑफ द टाइम है कि एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। जी केयरफुल होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह का फाइलोजेनेटिकली और जिस तरह जेनेटिक डिटेल आ रहा है इस समय, उसको देख के मुझे लगता है कि बीमारी उससे ज्यादा सीरियस जितनी अभी तक हमने देखी है नहीं होगी जी और क्रॉस रेजिस्टेंस हमें मिलेगा जिनको हो रखा है। और वायरस अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन बना है, क्योंकि खासतौर पे जो वैक्सीनेशन आपका पूरे वायरॉन्स के अगेंस्ट बन रहा है वो मेरा मानना ये है कि वो इफेक्टिव रहेगा। और जो सब यूनिट्स के हिसाब से भी है, अगर किसी को दिक्कत है तो अब बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स इतने स्ट्रांग है कि विद इन 4 to 6 weeks वो बन सकते हैं। जी लेकिन डॉक्टर ध्रुव, यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर किसी को ये जो नया कोरोना है वो हो जाता है, कोरोना स्ट्रेन हो जाता है, तो वो पहचानेंगे कैसे आम लोग? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इलनेस, सेम वायरस, सिर्फ उसने अपना चाल चरण चरित्र थोड़ा सा जो तरीके हम इस्तेमाल कर रहे थे उसको रोकने के जी से बचने के लिए इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ध्रुव चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लगातार जिस तरीके से कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, अब कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसमें भी सेम वही लक्षण हैं जो होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब ये जनता से अपील करते हुए डॉक्टर ध्रुव नजर आए कि हमें सतर्क होना जरूरी है, खुद की सुरक्षा जो है वो हमें खुद ही करनी पड़ेगी इस कोरोना वायरस से। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।